हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको द शशांक रिडेम्पशन फिल्म की जानकारी दे रहे हैं जो 1994 में बनी थी। यह एंडी डुफेसन की कहानी है, जो एक बहुत बड़े बैंक के बैंकर हैं। जज ने उसे अपनी पत्नी और पत्नी के प्रेमी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई और सजा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेज दिया गया जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम है शशांक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजारी। जब वह जेल में आया तो बाहर का जीवन अलग था और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। यहाँ के नियम कायदे भी बहुत सख्त हैं और अगर कोई गलती करता है या यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे अधमरा कर पीटा जाता है। एंडी लंबे समय तक किसी से बात नहीं करता। एक दिन उसकी मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम लाल है। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी तरह की चीज बना सकता है। वह इस जेल में 20 साल बिता चुके हैं। एंडी रेड को बताता है कि उसे एक हथौड़ा और एक अभिनेत्री का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़े से जेल में सुराग बना सकते हो? एंडी कहता है कि जब वह हथौड़ा आएगा तो तुम खुद ही को समझ जाओगे। रेड एंड एंडी को ये चेतावनी दी कि वह उसे 3 कैदी कहता है और बताता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है। एंडी कहते हैं कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं समलैंगिक नहीं हूँ। रेड का कहना है कि ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए एक हथौड़े का आदेश देता है और जब वह हथौड़े को देखता है तो वह मन ही मन सोचता है, इस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थरों को तराशने का शौक है और इसलिए उसे ये हथौड़ा मिला। ये हथौड़ा एंडी को दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद उसके पास 3 लोग हैं जिनकी गंदी नजर एंडी पर है। वो चांस को देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। एंडी ने कभी किसी को इसकी शिकायत नहीं की। उसके शरीर पर हमेशा चोट के निशान और चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। कुछ कैदियों को एक दिन छत की मरम्मत के लिए चुना जाता है। उनके पास रेड और एंडी भी हैं। यहाँ पर वह प्रभारी हैं जिनका नाम हेडली है। वह थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों से कहता है, मेरे भाई ने मेरे नाम पर $30,000 कमाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाएगा। एंडी और उसका दोस्त भी सुन रहे हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो? ये सुनकर हेडली क्रोधित हो जाता है और उसे पकड़ लेता है और छत के किनारे पर ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे गिराए, एंडी उसे बताता है कि सरकार का एक नियम है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अपनी पत्नी को $60,000 तक के उपहार दे सकता है और इस पैसे पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। इस काम के लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके लिए ये काम मुफ्त में करूंगा। बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3 बियर देते हो और अगले दिन हम एंडी के सभी दोस्तों को छत पर बियर का आनंद लेते हुए देखते हैं। यानी एंडी ने हेडली का काम किया है। अब कुछ दिनों के बाद फिल्म जेल के सभी कैदियों को दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन जब वह बाहर जाता है तो उसे 3 आदमियों द्वारा पकड़ा जाता है जो बार बार उसका शारीरिक शोषण करते हैं। वह उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ फिल्म चल रही है। वह एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है, लेकिन एंडी उनके सिर पर हमला कर देता है जिसके कारण वह एंडी को बुरी तरह से पीटता है, जिससे एंडी इतना भीग जाता है कि उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और एंडी को मारने वालों को भी 1 सप्ताह के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अधिकारी उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। कुछ दिनों के बाद इस जेल का वार्डन सेल में आता है और उसकी सेल की तलाशी लेता है। दरअसल तलाश तो एक बहाना है। उनके अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कैसे एंडी ने अपना $30,000 का टैक्स बचाया, इसलिए वह एंडी से मिलना चाहते हैं। एंडी के हाथ में एक बाइबल है जिसे वह अपने साथ ले जाता है। एंडी के सेल के अंदर कई अभिनेताओं की तस्वीरें हैं, साथ ही एक अभिनेता का एक बड़ा पोस्टर भी है। वार्डन कहता है, हालांकि मैं इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे आश्चर्य की बात है कि वार्डन को ये हथौड़ा नहीं मिलता है जिसे एंडी ने लाल रंग से मंगवाया था और उसके हाथ में एंडी की बाइबल वह उसके पास लौटाता है और कहता है कि इसमें मोक्ष है। वार्डन एंडी से प्रभावित है, इसलिए वह अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है और एंडी को उसके अधीन काम करना है। साथ ही एंडी यहाँ के दूसरे ऑफिस का भी ITR भरना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एंडी के पास करने के लिए और काम होता है। उसे एक सहायक
की जरूरत है और वह अपने सहायक को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाता है जिसका नाम रेड है। समय धीरे धीरे ऐसे गुजरता है और एक दिन लाइब्रेरियन जिसके तहत एंडी काम करता है एक आदमी की गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने उनकी सजा माफ कर दी है लेकिन वह इस जेल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज उन्होंने इस जेल में 50 साल पूरे कर लिए हैं। ये जेल की दुनिया है, उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर वह किसी को मारता है तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और इसे इस जेल में रखा जाएगा। लेकिन एंड्री और रेड को समझाने पर पुराने लाइब्रेरियन ब्रूक्स ने उस आदमी को रिहा कर दिया जिसकी उसने गर्दन पर चाकू से वार किया था। जेल से छूटने के बाद अजीब लगता है लाइब्रेरियन ब्रूक्स 50 साल में बहुत बढ़ गई है बाहरी दुनिया। ये भीड़ भाड़ वाला ब्रूक जीवित नहीं रह सकता है और वह अपनी जान दे देता है। ये जेल में दिखाया गया है जहां वार्डन एक नया कार्यक्रम शुरू करता है। इस कार्यक्रम का नाम बाहर है। इस कार्यक्रम में जेल के बंदियों को बाहर निकालकर काम कराया जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को कई ठेके मिले हैं क्योंकि जेल की मजदूरी सस्ती होती है। वार्डन बहुत पैसा कमाता है लेकिन ये पैसा ब्लैक का है। एंडी इसमें उसकी मदद करता है और वह अपने साथी को ऐसा आदमी बनाता है जो इस दुनिया में नहीं है। यानी वो रॉन्डेल स्टीफेंस के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और सारा पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस ऐसे शख्स की तलाश में लगेगी जो कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। अब जेल में एक नया कैदी आया है जिसका नाम टॉमी है। वह अभी बहुत छोटा है। वह कई जिलों में गया है लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है तो वह उसके पास जाता है और वह उससे कहता है कि वह अपना हाई स्कूल पूरा करना चाहता है ताकि जेल से छूटने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे से जिंदगी जी सके। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या एंडी बहुत बुद्धिमान है, वह इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी की हत्या की थी। वह एक बड़ा बैंकर था। टॉमी ये सुनकर पूरी तरह से शांत हो जाता है और अगले ही पल टॉमी एंडी और रेड के सामने होता है। टॉमी उन दोनों को बताता है कि वह एक जेल में गया जहां उसे एक कैदी मिला था। कैदी ने ये बताया कि वह रात में एक घर में चोरी करने गया था। उस घर का मालिक जाग गया और उसने मालिक और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उन्हें पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका थे। वह महिला एक बड़ी बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के अलावा हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये पता चला कि एंड्री निर्दोष था। ये सब जानने के बाद एंड्री वार्डन के पास जाता है लेकिन वार्डन जानबूझकर उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंड्री ही वह शख्स है जो अपने काले धन को सफेद में बदल देता है। वह उसके सारे राज जानता है और वह उसे परोक्ष रूप से धमकी देता है कि मैं तुम्हारे काले धन के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इससे वार्डन नाराज हो जाता है और वह उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसका गवाह एंडी को रिहा कर सकता है वार्डन से गोली मार देता है। फिर वह एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की इसलिए उसे गोली मार दी गई है। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वह कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम भी नहीं करूंगा। वार्डन का कहना है कि इसे 1 महीने और काल कोठरी में रख दो। इतने लंबे समय तक आज तक किसी को काल कोठरी में नहीं रखा गया है। अब पूरे 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तो एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और ये समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मेक्सिको। कहा जाता है कि वहाँ इंसान खुद को खो देता है। मैं वहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। समंदर के किनारे नाव की मरम्मत करेंगे और गहरे समंदर में दोस्तों के साथ मछली मारने के लिए निकलेंगे। ये सुनकर लाल परेशान हो जाता है और उनका कहना है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, ये इंसान को पागल कर देती है। आपको सत्य की दुनिया में लौटना होगा। मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहते हैं कि तुम सच बताओ। अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो घुट घुट कर जियो या मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेट करने के लिए तैयार करता है। वादा करो कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे। लाल कहता है हाँ मैं इसे जरूर करूंगा। और एंडी कहता है कि बक्सटन में एक बहुत बड़ा मैदान है। उस खेत में एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस दीवार पर एक काला पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। वादा करो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो मैं उस पेड़ के पास जरूर जाऊंगा।
लाल पूछता है कि उस पत्थर के पीछे क्या है। एंडी कहते हैं आपको इसके लिए वहाँ जाना होगा। ये कहकर एंडी वार्डन का काम करने के लिए यहाँ से सीधे चले जाते हैं। वार्डन का काम खत्म करने के बाद वह अपने सारे दस्तावेज एक खास तिजोरी में रखता है। दस्तावेज रखने के बाद वार्डन अपने कपड़े एंडी को देता है। वह कहता है कि मेरे कपड़े इस्त्री के लिए जाने चाहिए, मेरे जूते को शीशे की तरह चमकना चाहिए। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है और वह रेड आज रात बहुत परेशान है क्योंकि उससे शक है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह जब सभी कोठरियों के दरवाजे खुले होते हैं तब एंडी कोठरी से बाहर नहीं निकलता और जब गार्ड उसके सेल के पास जाता है तो वह पूरी तरह चौंक जाता है। वही वार्डन को दिखाया जाता है जो पहनने के लिए अपने जूते निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में एंडी के जूते होते हैं और उसके नहीं। और फिर सायरन बजता है और ये एक कैदी के भागने का सायरन है। वार्डन एंडी की सेल में जाता है। यहाँ रेड को भी कहा जाता है। वार्डन एंडी से पूछता है कि एंडी कहाँ है। वह कहता है कि मुझे क्या पता है। इससे वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि ये कैसा भूत था जो रातों रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये पत्थर और ये अनंत चित्र दीवार पर। वह अपने हाथ में लिए पत्थर उनकी ओर फेंकने लगता है और वह दीवार पर लगे पोस्टर पर एक पत्थर भी मार देता है, लेकिन पत्थर टकराने के बाद नीचे नहीं गिरता। वह पोस्टर को पार कर जाता है और जब वार्डन उसमें हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ एक बड़ी सुरंग बना रखी है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि वह दीवार बहुत मजबूत है। बिना मशीन के इस दीवार के ऊपर से सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एंडी नामुमकिन को मुमकिन बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सभी गार्ड उस तरफ चले जाते हैं जहाँ से एंडी निकले थे। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, साबुन, कंघी और वो हथौड़ा मिलता है जो आज से 20 साल पहले एंडी को रेड से मिला था। ये वही हथौड़ा है जिससे एंडी पिछले 20 सालों से जेल में अपनी कोठरी की दीवार में सुरंग बना रहा था। वही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी उसे वह अपनी जेब में रखकर जमीन में बिखेर देता था। जब एंडी ने आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया था तो वह वार्डन के काले धन के सारे दस्तावेज अपने पास रखता था और उसे उसके पास अपनी बाइबल के साथ जो कुछ है उसे वह अपनी कोठरी में वार्डन की तिजोरी में रख देता है। इस बात का वार्डन को पता नहीं है। साथ ही वार्डन ने उसे अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए और एंडी उसे अपने कपड़ों के साथ साथ अपने जूतों के अंदर भी पहनता है जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे। एंडी उन्हें पहनता है और वहाँ से चला जाता है। रात को जैसे ही जेल की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, वह सुरंग से बाहर आ जाता है। इसके बाद वह गटर पाइप को तोड़ देता है और उस गटर पाइप में रेंगता है और उस जेल से बाहर निकल जाता है जहाँ से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया है। वह भाग जाता है। हालांकि जिस गटर पाइप से एंडी रेंग कर बाहर निकला था वो 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ वार्डन का काला धन रखा है। ये पैसा एक ऐसे शख्स के नाम है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी उस आदमी को जेल से ही साइन कर लेता है। साथ ही एंडी के पास भी सारे दस्तावेज उस आदमी के नाम पर हैं। इसलिए एंडी बैंक जाता है और सारे पैसे निकाल लेता है। ये पैसा $2 मिलियन होता है और जिसका मतलब है कि एंडी ने न केवल स्वतंत्र है वो, बल्कि वह बहुत अमीर भी है। एंडी के पास वार्डन के सभी काले अक्षरों के दस्तावेज हैं, जिन्हें वह प्रेस को भेजता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छपी और जब वार्डन तिजोरी खोलता है तो उसमें उसके दस्तावेज नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पन्ने पर एंडी कहता है कि तुम सही थे, इसमें मुक्ति है। और जब वार्डन पन्ने की ओर मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ एक हथौड़े का निशान है। दरअसल एंडी ने पन्ने को हथौड़े के आकार में काटकर उसके अंदर जगह बना दी जिसमें उसने अपने हथौड़े से छुपाया था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में गया था और उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ में ले ली थी और उसे वापस कर दी, उस समय भी वह हाथ उसी बाइबल में था। अब वार्डन का पूरा सच सामने आ गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती वार्डन ने खुद को गोली मार ली। कुछ समय बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है। उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन बाहर से रेड का दिल नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 40 साल जेल में बिताए हुए। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहां लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहते हैं और रेड भी खुद को मारना चाहता है, लेकिन फिर उसे एंडी से किया गया वादा याद आता है और वह बड़े घास के मैदान में जाता है जहाँ एक बड़ा पेड़ है, साथ ही पत्थरों की एक दीवार है और उस दीवार पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। और जब वह उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बक्सा होता है। उस डिब्बे में कुछ पैसे और एक चिट्ठी है। ये पत्र एंडी का है
उस चिट्ठी में लिखा है, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी? फिलहाल जिहातुद्दीन ने जो कहते हैं कि आप उस जगह पर आते हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। समुद्र के किनारे वह एंडी को नाव में बैठे और अपनी नाव को ठीक करते हुए दिखता है। ये सब एंडी का सपना है जिसे उसने जेल में रेड के साथ साझा किया था। और रेड ने कहा कि उम्मीद अच्छी नहीं है, आशा व्यक्ति को पागल कर देती है, लेकिन शायद उम्मीद ही इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, जिसकी बदौलत एंडी ने 20 साल में न सिर्फ सुरंग बना ली बल्कि अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। इसी के साथ ही कहानी यही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।